नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है कुष्मांड कुल की सब्जियों के बारे में। तो पिछली क्लासों में हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था सोलेनेसी कुल और कुर्सीफेरी कुल की सब्जियों के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे और जो अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनकी टेस्ट सीरीज की क्लासें ली गई थी। तो अब जो क्लास शुरू होने लेने वाले हैं अगली क्लास है वो है कुष्मांड कुल। कुष्मांड कुल में बात करें तो जैसे कि ककड़ी हुआ, तरबूज हुआ, कद्दू हुआ, लौकी, ककड़ी, टिंडा या खीरा, जैसे कि करेला हुआ, उन सभी के बारे में हर एक एक टॉपिक वाइज क्लास लेने वाले हैं। तो हर एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पुट होते हैं। तो हर टॉपिक की टॉपिक वाइज क्लास लगने वाली है। आज ही क्लास है कुष्मांड कुल की सब्जियों के बारे में, जो एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज है उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों में फल का प्रकार है हेड, पेपो, कर्ड या ब्लूस्टा। तो कुष्मांड कुल की सब्जियों में जो फल का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पेपो होता है। तो बी राइट आंसर होगा, पेपो। जबकि हेड की बात करें तो हेड पत्ता गोभी में खाने वाला बाग है, जबकि कर्ड फूल गोभी का खाने वाला बाग है। तो कुष्मांड कुल की सब्जियों में फल का प्रकार कौन क्या है? पेपो कुष्मांड कुल की सब्जियों का फल का प्रकार है। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं मानी जाती? यानी कि जो कुष्मांड कुल की सब्जियां बोई जाती है उसके लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं मानी जाती, जिसमें यानी कोई किस प्रकार की मृदा में कुष्मांड कुल की सब्जियों की बुआई नहीं की जा सकती? तो पहला ऑप्शन है अम्लीय मृदा, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय मृदा, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय व क्षारीय दोनों, और चौथा ऑप्शन है लवणीय मृदा। तो कुष्मांड कुल की सब्जियां के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? कुष्मांड कुल की सब्जियों के लिए अम्लीय भूमि उपयुक्त नहीं मानी जाती। तो ए राइट आंसर होगा, अम्लीय मृदा। कुष्मांड कुल की सब्जियों के बारे में बात करें तो जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनमें पुष्प द्विलिंगाश्री और उभयलिंगाश्री दोनों ही प्रकार का होता है, क्योंकि इनमें नर और मादा पुष्प एक ही बेल पर अलग अलग जगह बनते हैं। यानी कि नर और मादा पुष्प अलग अलग जगह बनते हैं, लेकिन एक ही पौधे की एक ही बेल पर बनते हैं अलग अलग जगह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में नदियों के पेटे में किस कुल की सब्जियों की बुआई बहुतायत उगाया जाता है? कुष्मांड कुल की सब्जियां, मालवेसी कुल की सब्जियां, केटकेन या सोलेनेसी। तो किस कुल की सब्जियां भारत के जो नदियां होती है उनके पेटे में सर्वाधिक उगाई जाती है? यानी जो क्षेत्र होता है नदियों के आसपास के किनारा वाला क्षेत्र होता है उसमें भारत के में कौन से कुल की सब्जियों की सर्वाधिक बुआई की जाती है? तो जो कुष्मांड कुल का है उसकी बुआई सर्वाधिक नदियों के आसपास के किनारे वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो ए राइट आंसर होगा, कुष्मांड कुल की सब्जियां। कुष्मांड कुल की सब्जियों की बुआई की बात करते हैं तो जो कुष्मांड कुल की सब्जियां उनकी सर्वाधिक बुआई की जाती है कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में की जाती है, जिसे उन्यालू भी कहा जाता है। यानी कि गर्मियों में इनकी अधिकतर बुआई की जाती है। और ये सब्जियां होती है वो लू से बचाने वाली भी सब्जियां होती है, और अधिकतर बेल वाली सब्जियां होती है वो मृदा अपरदन को भी कम करती है। यानी जो मृदा अपरदन होता है वायु से उसको भी कम करती है कुष्मांड कुल की सब्जियां। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कद्दू वर्गीय सब्जियां, बेलदार सब्जियां, दोनों या सोलेनेसी। तो बात करते हैं कि कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? कद्दू वर्गीय। तो कद्दू वर्गीय के नाम से भी कुष्मांड कुल की सब्जियों से सब्जियों को जाना जाता है। बात करते हैं बेलदार सब्जियां, तो वो जो लगभग कुष्मांड कुल की सब्जियां होती हैं वो बेलदार होती है, तो इन्हें बेलदार के नाम से भी जाना जाता है। दोनों और सोलेनेसी बात करें तो आलू का कुल है, तो राइट आंसर होगा दोनों। कद्दू वर्गीय या बेलदार सब्जी के नाम से भी कुष्मांड कुल की सब्जियों को जाना जाता है नाम से, तो सी राइट आंसर होगा। कुष्मांड कुल की सब्जियों को कद्दू वर्गीय व बेलदार दोनों के ही नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों में कड़वापन का कारण क्या है? यानी जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनमें कड़वापन होता है, वो किसके कारण होता है कड़वापन? कैरोटीन के कारण, लाइकोपिन के कारण, कुकुरबिटासिन के कारण या सोलेनेसी। तो कुष्मांड कुल की सब्जियों में बात करें कड़वापन का कारण, तो पहला ऑप्शन है कैरोटीन। तो कैरोटीन तो गाजर में पाया जाता है। अब बात करते हैं लाइकोपिन। तो लाइकोपिन टमाटर के लाल रंग का कारण है। कुकुरबिटासिन के कारण कुष्मांड कुल की सब्जियों में कड़वापन का कारण पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा सी। और सोलेनेसी आलू का कुल है, तो राइट आंसर होगा कुकुरबिटासिन के कारण जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनमें कड़वापन का कारण पाया जाता है। क्या पाया जाता है कड़वापन का कारण? कुकुरबिटासिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों में नर व मादा अनुपात कितना होना चाहिए? यानी जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनमें नर और मादा फूलों का अनुपात कितना रखा जाता है? तो नर और मादा फूलों के अनुपात की बात है तो कितना अनुपात रखा जाता है? 25:1, 15:1 या दोनों या कोई नहीं। तो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनमें नर और मादा का अनुपात या तो 25:1 होना चाहिए या 15:1 होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों ही अनुपात उपयुक्त है। अगर इनमें लिंग निर्धारण की बात करें तो इनके जो अनुपात होता है उसे मेंटेन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट होता है उसका संशोधित स्प्रे किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का संशोधित स्प्रे करने के पश्चात इनमें जो नर और मादा का अनुपात होता है उसे मेंटेन किया जा सकता है। तो कुष्मांड कुल की सब्जियों में नर और मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? या तो 25:1 होना चाहिए या फिर 15:1 होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पशुओं द्वारा, वायु द्वारा, वानव द्वारा या कीट द्वारा? तो जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनमें सर्वाधिक परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? पशु के द्वारा भी नहीं होती है, मानव के द्वारा होती है, कुछ मात्रा में होती है, वायु के द्वारा भी होती है, कुछ मात्रा में होती है, लेकिन सर्वाधिक जो कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं उनमें परागण की क्रिया होती है वो होती है कीटों के द्वारा। तो डी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो आज की क्लास है उनमें जो हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है वो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उन्हें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? कीटों के द्वारा। तो राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जी कौन सी है? तरबूज, लौकी, खरबूजा या सभी? तो इन चारों में से कुष्मांड कुल की सब्जी कौन सी है? तो बात करते हैं तरबूज की। तो तरबूज भी कुष्मांड कुल की सब्जी है, लौकी भी कुष्मांड कुल की सब्जी है और जो खरबूजा है वो भी कुष्मांड कुल का सब्जी है। तो डी राइट आंसर होगा सभी। ये तीनों ही कुष्मांड कुल की सब्जियां हैं। इनके अलावा बात करें तो कद्दू कुष्मांड कुल की सब्जी है। बात करते हैं ककड़ी, तो ककड़ी भी कुष्मांड कुल की सब्जी है। बात करते हैं टिंडा, तो टिंडा भी कुष्मांड कुल की सब्जी है। खीरा भी कुष्मांड कुल की सब्जी है और करेला भी कुष्मांड कुल की सब्जी है। यानी कि लगभग बेल वाली सब्जियां, 90% बेल वाली सब्जियां कुष्मांड कुल की में अंतर्गत आती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्ण जलवायु, गर्म जलवायु, उपोष्ण जलवायु या ठंडी जलवायु? तो कुष्मांड कुल की जो सब्जियां होती है उनकी बुआई हेतु सर्वश्रेष्ठ जलवायु किस प्रकार की जलवायु मानी जाती है? तो गर्म जलवायु सर्वश्रेष्ठ जलवायु मानी जाती है। तो बी राइट आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुष्मांड कुल की सब्जियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त जलवायु किस प्रकार की जलवायु होती है? गर्म जलवायु होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? अच्छी वृद्धि के लिए कुष्मांड कुल की सब्जियों में उपयुक्त तापमान या सर्वश्रेष्ठ तापमान कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड? तो जो कुष्मांड कुल की सब्जियां होती है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त तापमान की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त तापमान माना जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त तापमान माना जाता है। तो ए राइट आंसर होगा। कुष्मांड कुल की सब्जियों के लिए सर्वश्रेष्ठ तापमान कितना होता है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कुष्मांड कुल की सब्जियों की प्रमुख व्याधि कौन सी मानी जाती है? क्षय रोग, तुलासिता रोग, सूत्रकृमि या छाछिया रोग। तो कुष्मांड कुल की जो सब्जियां होती हैं उनकी प्रमुख व्याधि की बात करें तो कुष्मांड कुल की जो सब्जियां होती हैं उनकी प्रमुख व्याधि होती है तुलासिता रोग। तुलासिता रोग कुष्मांड कुल की सबसे भयंकर व्याधि मानी जाती है, तो बी राइट आंसर होगा। तुलासिता रोग प्रमुखतः खरबूज, ककड़ी और खीरे में पाई जाती है। इसके नियंत्रण के लिए बावेस्टीन का 2 किलो के हिसाब बीज दर के हिसाब से बीजोपचार किया जाता है। यानी जो तुलासिता रोग होता है उसके उपचार के लिए जो बीज बुआई की जाती है उससे पहले इनका बीजोपचार किया जाता है बावेस्टीन से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तरबूज का प्रमुख वायरस जनित रोग कौन सा है? यानी जो तरबूज होता है मत्तीरा जिसे हम मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, उसका प्रमुख वायरस जनित रोग कौन सा है? कलिका क्षय, तुलासिता, सूत्रकृमि या छाछिया। तो तुलासिता रोग तो कुष्मांड कुल की प्रमुख व्याधि मानी ही जाती है, लेकिन जो तरबूज होता है उसका प्रमुख वायरस जनित रोग कौन सा है? तो कलिका क्षय रोग तरबूज का प्रमुख वायरस जनित रोग माना जाता है, तो ए राइट आंसर होगा। और इस वायरस जनित कलिका क्षय रोग के वाहक की बात करें तो मोइला इसका प्रमुख वाहक माना जाता है। तो आज ही क्लास में जो कुष्मांड कुल की सब्जियां थी उनके जो एक्स्ट्रा जो जनरल नॉलेज था, जिनके क्वेश्चन बनते थे जनरल नॉलेज, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया। तो आज की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली क्लास होगी वो होगी हमारी तरबूज के बारे में। तरबूज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले। फिर होगी खरबूजे की क्लास, फिर होगी खीरे की क्लास, फिर होगी ककड़ी की क्लास। तो ऐसे एक एक करके हम सभी के टॉपिकों के बारे में एक एक क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इन क्लासों के अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।